दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत में हमें मिस्र के राजा फ़िरौन दिखाए जाते हैं, जिनकी वाइफ अनक-सुनामून इसी राज्य के एक पादरी इमोटिव की प्रेमिका होती है। इमोटिव के अंदर काले जादू से मुर्दों में जान डालने की असीम शक्ति होती है। एक दिन जब अनक-सुनामून और पादरी इमोटिव साथ होते हैं, तो राजा फ़िरौन उन्हें देख लेते हैं, जिसके बाद इमोटिव राजा की धोखे से हत्या कर देता है। और राजा के अंगरक्षक जब इमोटिव को पकड़ने आते हैं, तो इमोटिव अपने खास लोगों के साथ वहां से भाग जाता है और उसकी प्रेमिका अनक सुनामून अपनी जान दे देती है। उसी रात इमोटिव तहखाने से अनक सुनामून की लाश चुराकर उसे फिर से जिंदा करने के लिए रेगिस्तान की एक नगरी हमुनाप्त्र ले जाता है। और इसी हमुनाप्त्र में उस समय मिस्र का तमाम खजाना भी रखा जाता था। अनक सुनामून, जिसकी रूह तोजक के अंधेरों में जा चुकी थी, इमोटिव अपने काले जादू से उसको वापस लाना चाहता था। और जब वो उसकी रूह को वापस ला ही रहा था, तभी राजा के अंगरक्षकों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और अनक-सुनामून की रूह वापस फिर से तोजक के अंधेरों में चली गई। इमोटिव के सभी लोगों को ताबूतों में जिंदा दफन कर दिया गया और इमोटिव को उस समय की सबसे खौफनाक सजा होम डाई सुनाई गई। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसे ताबूत में दफन करके रेगिस्तान में कहीं दफना दिया जाता है और बताया जाता है कि इसे इसी तरह सदियों तक बंद रहना होगा, क्योंकि अगर ये आजाद हुआ तो कयामत आ जाएगी और इसके पास अपार शक्ति होगी। ये इंसानियत पर कहर बनकर बरसेगा और जिस पर फतेह हासिल करना बिल्कुल नामुमकिन होगा। इसके बाद हमें 3000 साल बाद दिखाया जाता है कि हमनाप्त्र की जमीन पर सदियों से कई सेनाएं लड़ती रहीं, इस जमीन और इसके खजाने के लिए, इस बात से बिल्कुल अनजान कि इस जमीन के नीचे एक खौफनाक ताकत आज भी अपने जिंदा होने का इंतजार कर रही है। तभी हमें वहाँ एक सेना का सैनिक, जिसका नाम रिक ओकोनेल होता है, वो बहुत बहादुरी से लड़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसके सभी साथियों के भाग जाने की वजह से वह हार जाता है और उसे पकड़कर रेगिस्तान की मार डालने वाली गर्मी में छोड़ दिया जाता है। उसके बाद हमें 3 साल बाद मिस्र के एक शहर कायरो में एक लाइब्रेरी दिखाई जाती है, जहाँ पर एक लड़की, जिसका नाम एवलीन होता है, वो काम कर रही होती है। तभी उससे लाइब्रेरी में एक हादसा हो जाता है, जिसकी वजह से उसे उस लाइब्रेरी के ओनर से काफी डांट भी पड़ती है। वो ओनर उससे कहता है कि अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी एवलीन कहती है कि आप मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे मिस्र की प्राचीन भाषाओं का पूरा ज्ञान है और मैं ही हूँ जो आपकी इस लाइब्रेरी का अच्छे से ध्यान रख सकती हूँ। तब वो ओनर कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हें इसलिए बर्दाश्त करता हूँ क्योंकि तुम्हारे मरहूम पिता मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। तभी एवलीन को पास से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और जब वो उसके पास जाती है तो वो देखती है कि उसका भाई, जिसका नाम जोनाथन होता है, वो उससे मजाक कर रहा होता है। तब वो अपने भाई पर गुस्सा करती है और उसे अपने उस हादसे के बारे में बताती है जो उससे लाइब्रेरी में अनजाने में हो गया था। तब उसका भाई उसे खुश करने के लिए उसे एक तरह की चाबी देता है और एवलीन जब उस चाबी को ध्यान से देखती है तो उससे उसके अंदर एक शहर का नक्शा मिलता है, जिसका नाम हमनाप्त्र होता है। और वो दोनों उस नक्शे को लेकर लाइब्रेरी के उसी ओनर के पास जाते हैं, लेकिन ओनर की गलती की वजह से वो नक्शा जल जाता है और ओनर उन दोनों को ये सब भूल जाने को कहता है और बताता है कि जिस शहर के खजाने का ये नक्शा है, हमनाप्त्र, उसकी खोज में आज तक जो कोई भी गया है वो कभी जिंदा लौटकर वापस नहीं आया है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एवलीन और उसका भाई जोनाथन एक जेल में जाते हैं, जहां पर रिक ओकोनेल पहले से अपनी सजा काट रहा होता है और उसी दिन उसे फांसी की सजा भी सुनाई जाती है। एवलीन जब उसे उस मुर्दों की नगरी, जिसका नाम हमनाप्त्र है, वहां जाने का रास्ता पूछती है, तो रिक ओकोनेल उससे बोलता है कि पहले तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो और तब मैं खुद यहाँ से तुमको वहाँ लेकर जाऊंगा। एवलीन उस जेल के वार्डन को, कॉनेल को, छोड़ने के लिए मना लेती है। फिर वो चारों कायरो के एक बंदरगाह से हमनाप्त्र के लिए निकल जाते हैं। पानी के जहाज में उन्हें पता चलता है कि कुछ अमेरिकन भी हमनाप्त्र की नगरी में उसका खजाना ढूंढने के लिए जा रहे हैं और उन लोगों को वहाँ रिक ओकोनेल का एक दोस्त, जिसका नाम बेनी होता है, वो लेकर जा रहा होता है और इस बेनी ने कॉनेल को कई बार धोखा भी दिया होता है। तभी उनके जहाज पर कुछ लुटेरे हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका सारा सामान खो जाता है
और उन्हें जहाज से उतरना पड़ता है। वो लुटेरे उन पर हमला इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें भी उस हमनाप्तर की नगरी का नक्शा चाहिए होता है, लेकिन वो नक्शा इन सब की भीड़ में कहीं खो जाता है। और तभी ओकोनेल एवलिन को बताता है कि उसे नक्शे की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि नक्शा उसके दिमाग में है। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रेगिस्तान में कई दिनों का सफर करने के बाद वो लोग आखिरकार हमनाप्तर, जिसे मुर्दों की नगरी भी कहा जाता है, वहां पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद सभी लोग खजाने की खोज में निकल जाते हैं और अपनी खुदाई की जगह डिसाइड करने के बाद वहां खुदाई करते हैं। इसी बीच जो जेल का वार्डन होता है उसकी कीड़ों की वजह से डेथ हो जाती है। सभी लोग उसकी डेथ से काफी शॉक हो जाते हैं और दूसरी तरफ जो अमेरिकन होते हैं वो अपनी खुदाई के दौरान एक संदूक को खोज लेते हैं जिसके खुलने की वजह से 4 मजदूर नमक के तेजाब से जलकर मर जाते हैं। उधर एवलिन और रिक ओकोनेल को इमोटिव का ताबूत मिल जाता है जो देवता अनुबिस की मूर्ति के नीचे रखा गया था। वो उसे उसी चाबी से खोलने की कोशिश करते हैं और वो कामयाब भी हो जाते हैं। और तब उन्हें पता चलता है कि इसे होम डाई की सजा सुनाई गई थी, जो कि सबसे दर्दनाक सजा होती थी और ये सिर्फ राजा को धोखा देने वाले को ही दी जाती थी। तभी ये जब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि इनके ऊपर फिर से किसी ने हमला कर दिया है। ये सब एक साथ मिलकर उन सब से लड़ते हैं और जब रिक ओकोनेल उनसे हमला करने की वजह पूछता है तो वो बताते हैं कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम बस इतना चाहते हैं कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, हम इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहते हैं। उधर अमेरिकी लोग उस संदूक को खोलकर उससे काले जादू की वो किताब जिससे इमोटिव ने अनकसुनामून को जिंदा करने की कोशिश की थी उसे हासिल कर लेते हैं। रात में हमें दिखाया जाता है कि जब सब सो रहे होते हैं तो एवलिन उस काले जादू की किताब को अमेरिकी लोगों से चुरा लेती है और उस किताब को पढ़ने लगती है और तभी उस किताब को पढ़ने की वजह से इमोटिव जाग जाता है और मिस्र की धरती पर अचानक से कई जानलेवा कीड़े जो इंसान को कुछ ही सेकंड्स में खा जाते हैं बहुत बड़ी तादाद में हमला कर देते हैं। वहां भगदड़ का माहौल बन जाता है और तभी इमोटिव मौका देखकर उन 4 अमेरिकी लोग जिन्होंने उस संदूक से काले जादू की किताब निकाली थी उनमें से एक को पकड़कर उसकी जबान ले लेता है, क्योंकि उस संदूक पर ऐसा श्राप था कि जो कोई भी उस संदूक को खोलेगा उसके शरीर को तबाह करके ही इमोटिव अपने नए शरीर को बनाएगा। तभी एवलिन इमोटिव के सामने आ जाती है और इमोटिव एवलिन में अनकसुनामून को देखता है और वो उसे उसी नाम से भी बुलाता है। तभी रिक ओकोनेल वहां आ जाता है और उसे गोली मारकर एवलिन को अपने साथ ले जाता है। तभी वहां वो सरदार भी आ जाता है जिसने इन सब पर एक रात पहले हमला किया होता है। वो इन सब को बताता है कि इसलिए मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने के लिए बोलता था, लेकिन अब तुमने उस राक्षस को जगा दिया है जिससे हम सदियों से डरते आए हैं। तभी ओकोनेल बोलता है कि मैंने उसे गोली मारकर तो मार दिया है। तभी उनका सरदार बोलता है कि उसे गोली से नहीं मारा जा सकता, वो एक कयामत है, मौत का सौदागर है और अब वो नहीं रुकेगा। उधर रिक ओकोनेल का दोस्त बेनी, जिसने उसे कई बार धोखा भी दिया होता है, वो इमोटिव को मिल जाता है, लेकिन इमोटिव उसे मारता नहीं। इमोटिव उसे अपने चाकर बना लेता है और खजाने का लालच भी देता है जो इसी जमीन पर नीचे कहीं दफन है। उसके बाद हमें मिस्र के बाजार को दिखाया जाता है जहां पर इमोटिव ने उन अमेरिकी लोगों में से एक को जान से मार देता है और उसके शरीर से अपने खुद के शरीर को बना लेता है। उसके बाद इमोटिव अपने जानलेवा कीड़ों से उन सब पर हमला कर देता है। जब सब इधर उधर भाग रहे होते हैं तो रिक ओकोनेल को बेनी मिल जाता है और जब रिक ओकोनेल उससे इमोटिव के मंसूबों के बारे में जानने के लिए पूछता है तो बेनी उन सब को बताता है कि इमोटिव अपने शरीर को उन अमेरिकी लोगों की मौत से पूरा करना चाहते हैं और उसके बाद वो काले जादू की किताब से अपनी प्रेमिका अनकसुनामून को जिंदा करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें एवलिन की जरूरत होगी। और तभी बेनी सबको चकमा देकर वहां से भाग जाता है और फिर तभी वहां पर उस लाइब्रेरी के ओनर आ जाते हैं जिनके यहाँ पर एवलिन काम किया करती थी और वो ओनर सबको बताते हैं कि हम सब साथ में मिले हुए हैं और सदियों से इसकी रक्षा करते आए हैं ताकि ये हैवान जिंदा ना हो सके, लेकिन अब तुम्हारी गलती की वजह से ये राक्षस जिंदा हो गया है और अब ये पूरी मिस्र और उसके बाद पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर लेगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एवलिन अपने बेड पर सो रही होती है
और तभी इमोटिव उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इवलिन की आंख खुल जाती है और वहाँ बिल्ली आ जाती है, जिससे डरकर इमोटिव वहाँ से भाग जाता है। और तभी इन सबको पता चलता है कि जब तक इमोटिव का शरीर पूरा नहीं बन जाता तब तक वो बिल्लियों से डरता रहेगा। तभी हमें पता चलता है कि इमोटिव ने अपनी शक्तियों से लगभग आधी से ज्यादा आबादी को अपने काबू में कर लिया है और वो उन सबको हमला करने के लिए बोल देता है। उधर इन लोगों को पता चलता है कि अगर काले जादू की किताब से इमोटिव वापस आ सकता है तो सोने की किताब से वापस दोज़ख में भी जा सकता है। और ये सब उस किताब को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन तभी इमोटिव उन सभी पर अपनी सेना से हमला कर देता है और इवलिन को अपने साथ ले जाता है और बाकियों को मारने के लिए अपनी सेना को भेज देता है। लेकिन रिक ओकॉनेल और उसके साथी वहां से बचकर निकल जाते हैं। उसके बाद रिक ओकॉनेल अपने एक पायलट दोस्त की मदद से वहां पहुंच जाता है जहां पर इमोटिव इवलिन के साथ होता है। लेकिन इमोटिव रेगिस्तान के एक बहुत बड़े तूफान से उन सब पर हमला कर देता है, जिस तूफान से उन सभी की जान जाते जाते बच जाती है। लेकिन इन सब की वजह से रिक ओकॉनेल के पायलट दोस्त की जान चली जाती है। वो उसे आखिरी सैल्यूट देकर वहां से आगे निकल जाते हैं। उधर जब इमोटिव को उनके आने की खबर मिलती है तो वो अपने मरे हुए साथियों को जिंदा कर देता है और रिक ओकॉनेल और उसके साथियों को मारने के लिए भेज देता है। इमोटिव जब अपनी प्रेमिका अनकसुनामून को जिंदा करने की कोशिश कर रहा होता है तभी उसे जोनाथन भटका देता है और रिक ओकॉनेल इवलिन को आज़ाद कर देता है और किताब जोनाथन के पास होती है। उससे वो कुछ ममीज को वापस जिंदा कर देता है और उनको आदेश देता है कि अनकसुनामून को मार दो और इमोटिव फिर से अपनी प्रेमिका को खो देता है। इसके बाद रिक ओकॉनेल पर भी हमला करता है, लेकिन इवलिन अपनी समझदारी से उस सोने की किताब को पढ़कर इमोटिव को फिर से दोज़ख के अंधेरों में भेज देती है। लेकिन फिर भी इमोटिव मरता नहीं तो ओकॉनेल और सभी लोग हैरान रह जाते हैं और तभी इमोटिव कोनेल को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रिक ओकॉनेल उसके पेट में तलवार डाल देता है और तभी इवलिन बताती है कि अब ये सिर्फ एक इंसान है, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। और इमोटिव फिर से अपनी उसी दुनिया में चला जाता है जहाँ से वो आया था। ये सब वहाँ से बाहर निकलते हैं क्योंकि ये जगह जमीन में धंस रही होती है। बाहर उन्हें उसी कबीले का सरदार मिलता है जो इन सबको शुक्रिया बोलता है और कहता है अल्लाह आप सभी को सलामत रखे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब ये लोग अपने ऊंट पर बैठकर वहां से जा रहे होते हैं, ये वही ऊंट होता है जिस पर रिक ओकॉनेल के दोस्त बेनी ने सोना लादा हुआ था। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।